हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है उसका बीके टू जेड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, खास करके जिनका एग्जाम क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा जो शुरू हो रहा है, तो उसमें सोशल साइंस में एक क्वेश्चन ये बनने का ज़्यादा चांसेस हमको लग रहा है। इसको आप ध्यान से अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो आप आराम से लिख देंगे। करना क्या है कि आपको पहले एक बार 1.5 पे स्पीड करके अच्छा से सुन लेना, अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। मतलब जीवन रक्षक मतलब जीवन को बचाने के लिए जब भी हम लोग को कोई अचानक घटना घटता है तो उसकी आवश्यकता क्यों है इसको बचाने के लिए। तो आप समझिए इसको कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या होता है। आपदा की स्थिति में मतलब अचानक कोई घटना जो घटती है उसे आपदा कहते हैं। तो आपदा की स्थिति में किए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को जीवन रक्षक प्रबंधन कहते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे आपदा से प्रभावित लोगों को मुक्ति दिलाई जा सकती है। अचानक होता है कि अचानक कोई घटना घटने वाला है और अगर हम लोग पहले से तैयार रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग कुछ हद तक राहत दे सकते हैं, कुछ हद तक उसको मुक्ति दे सकते हैं। या किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी भी हो सकती है, और जो भी उस क्षेत्र के प्रशासनिक विभाग में हैं तो उनका कसौटी भी हो सकता है। आपदा प्रबंधन का मतलब है ऐसे उपाय करना कि खतरा आपदा का रूप ना ले सके। मतलब कहने का मतलब कोई भी ऐसे अचानक घटना घट जाता है तो जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो, कोई बहुत बड़ा खतरा ना हो, उसको कम करने का जो उपाय हो सकता है उसको करना है। कई प्राकृतिक खतरों को रोकना संभव नहीं है। जैसे बहुत सारा ऐसा खतरा होता है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते। जैसे अभी भूकंप आएगा तो हम लोग रोक नहीं सकते, अगर बाढ़ आ जाए तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उनके हानिकारक प्रभावों को कम करके जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सकता है। तो बहुत जितना लोग ज़्यादा मर सकते हैं तो उनको बचा सकते हैं जीवन का, और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो तो उस नुकसान को कम कर सकते हैं। जीवन को कुछ बचा सकते हैं, नुकसान को कुछ कम कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका अहम होती है। और कभी भी आपदा प्रबंधन में अचानक कोई घटना घटने वाली जो होती है तो उसमें स्थानीय जो प्रशासन होते हैं, जो भी वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, पुलिस हो गए, आपके मुखिया, वार्ड पार्षद, ये सब जितने भी लोग प्रशासनिक चीज़ों को देख सकते हैं, उन सभी का जो भूमिका है वो अहम होते हैं। खास करके आपके जो नज़दीक के लोग होते हैं। राहत शिविर बनाकर वहाँ सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि एक ऐसा टेंट वगैरह लगाइए जहाँ पर कि लोगों को उपचार करने के लिए लाया जाए, और जो प्राथमिक उपचार के लिए ज़रूरत है जैसे बैंडेज, पट्टीज वगैरह सारा चीज़ वहाँ पे रखना चाहिए। एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए, और एम्बुलेंस को हमेशा रेडी करके रखना चाहिए। डॉक्टर भी वहाँ पर होना चाहिए, अग्निशामक जो आग बुझाने वाले लोग हैं वो सब भी होना चाहिए, ताकि अचानक कहीं आग वग लग जाए या कुछ भी घटना घटे तो उसको कम कर सके, नुकसान को बचा सके, जान माल को बचा सके। इसके बाद और क्या कर सकते हैं कि भूकंप की स्थिति में बचे हुए लोगों को राहत कैंप में ले आया या उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे भूकंप हो जाता है तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो उसको निकाल करके जहाँ पे राहत शिविर वहाँ तक ले आ सकते हैं। और जहाँ पर भी उसको ले आए तो ज़रूरी सुविधा कम से कम उसको पानी, बिस्किट, उसका उपचार, हल्का फल्का चीज़ मिले, ताकि उसमें अगर थोड़ा भी बचने की उम्मीद है तो आगे उसको बचाया जा सके। मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना, अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों और जानवरों का अंतिम संस्कार करना जैसे कम करने चाहिए। जैसे होता है क्या कि बहुत सारे लोग भूकंप आने के कारण बहुत सारे लोग दब जाते हैं, तो उसके अंदर में कुछ लोग जीवित भी रहते हैं, तो उसको हम लोग एक इंफ्रारेड कैमरा होता है, तो इंफ्रारेड कैमरा से पता करते हैं कि कुछ लोग जिंदा है, तो उसको अच्छा से निकाल करके कोशिश करें कि उसको बचाया जाए। जो मर गए हैं उनका अंतिम संस्कार कर करके, है ना, उसका जो भी काम है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का मतलब ये हो गया कि अचानक जो कोई घटना घटता है तो हम उस घटना को, अगर अचानक प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते तो उससे जो होने वाला नुकसान है, जो खतरा, उसको कैसे कम कर सकते हैं। यही क्वेश्चन का मेन आंसर होगा कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का मतलब है कि कोई भी अचानक जो प्राकृतिक घटना घटता है तो उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे खतरे को कम कर सकते हैं, जान माल को बचाया जा सकता है, बहुत सारे की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो ठीक है, ये वीडियो क्लास 10th के लिए सोशल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी करिए, और अपने दोस्तों को भेजिए। जितना भी क्वेश्चन लाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपका छमाही परीक्षा के लिए भी और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। और बाकी जो 9 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का लिए भी वीडियो आने वाला है, तो आप लोग भी बने रहिए चैनल पर और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए। धन्यवाद।